चला हेलो चलो देखल जा। हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को यूट्यूब पर स्वागत है। समझ गए? आपका अपना चैनल MSCC एजुकेशन पर स्वागत है। समझ गए? आपका अपना यूट्यूब चैनल MSCC एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। इस चैनल में अगर हम लोग देखते हैं, चला हेलो हेलो हाँ, तो देखा जाए क्या होता है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। समझ गए? ये 5वां वीडियो है। अगर आप नहीं देखे होंगे तीसरा चौथा पिछला वीडियो, तो आप मेरा जाकर यूट्यूब चैनल MSCC एजुकेशन चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 12 के केमिस्ट्री में जाकर घुसकर आप देख लीजिएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। पहले जान लेते हैं क्रिस्टल। यहाँ पर पॉइंट चालू करने वाले हैं आपको क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक। अब यहाँ से ध्यान से देखें आगे। हो गया छोटो? चलिए बोलते हैं आगे। लिखा जाए एक परिभाषा, पहले एक बारे में लिखवा देते हैं अच्छा से। लिखा जाए जालक बिंदुओं के नियमित, लिखा जाए जालक बिंदुओं के नियमित, जालक बिंदुओं के नियमित, जालक बिंदुओं के नियमित त्रिविमीय संरचना को, जालक बिंदुओं के नियमित त्रिविमीय संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जालक बिंदुओं के नियमित हो गया छोटो? ध्यान से समझिएगा आगे। क्या चीज बोले कि क्रिस्टल जालक के नियमित, जालक बिंदुओं के नियमित एवं त्रिविमीय संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। कोई दिक्कत? दिक्कत का है? जालक बिंदुओं के नियमित एवं त्रिविमीय संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा आप हमें कहिए। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके कि क्रिस्टल जालक लिखा जाए नाम। ध्यान से कंसेप्ट में समझिएगा। क्रिस्टल जालक का निर्माण, लिखा जाए नीचे डैश मार के, क्रिस्टल जालक का निर्माण जिन बिंदुओं की सहायता से, क्रिस्टल जालक का निर्माण जिन बिंदुओं की सहायता से होता है, लिखा जाए क्रिस्टल जालक का निर्माण जिन बिंदुओं की सहायता से, जिन बिंदुओं की सहायता से होता है, लिखिए डैश मार के, क्रिस्टल जालक का निर्माण जिन बिंदुओं की सहायता से होता है उसे जालक बिंदु कहते हैं। उसे जालक बिंदु कहते हैं। उसे जालक बिंदु कहते हैं। समझ गए? इन बिंदुओं को कौन बिंदु कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक का निर्माण जिन बिंदुओं की सहायता से होता है उसे क्या चीज कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं बाबू? जालक बिंदु।
छोटू लॉकडाउन के कारण है, पुलिस हर बार इन्हें आ रहा है जा रहा है, समझ गए, इसीलिए आप सतर्क अभी नीचे गिरा दिए थे स्वेटर, समझ गए। चलिए तो लिख लिए कि जालक बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कहिएगा, समझ गए। आगे लिखा जाए, ओकरे में आगे लिखा जाए, तब तक पानी पी लेते हैं छोटू। आगे लिखा जाए, इन बिंदुओं के स्थान पर ओकरे में इन बिंदुओं के स्थान पर अणु परमाणु तथा आयन भाग लेते हैं। इन बिंदुओं के स्थान पर अणु परमाणु तथा आयन भाग लेते हैं। इन बिंदुओं के स्थान पर अणु परमाणु तथा आयन क्या चीज भाग लेते हैं। क्या चीज लेते हैं बाबू, भाग लेते हैं। क्या चीज लेते हैं, भाग लेते हैं। हो गया, भाग लेते हैं। ओकरे में लिखिएगा, क्रिस्टल जालक को ब्रेवस जालक के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टल जालक को ब्रेवस जालक के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टल जालक को ब्रेवस जालक के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्रिस्टल जालक को कौन जालक, ब्रेवस जालक के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्रिस्टल जालक हम ना कह के ब्रेवस जालक भी कह दे तो समझ जाइएगा कि क्रिस्टल जालक ही कह रहे हैं सर, समझ गए। चलिए, ब्रेवस जालक के नाम से जाना जाता है। ओकरे में लिखिएगा, इनकी कुल संख्या 14 होती है। इनकी कुल संख्या 14 होती है। इनकी कुल संख्या क्या चीज होती है, 14 होती है। क्या चीज होती है छोटू, 14 होती है। अब सबसे मेन कॉन्सेप्ट ध्यान दिया जाए, सबसे मेन कंसेप्ट में आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि चित्र कैसे पढ़ाएगा। क्रिस्टल जालक का जिनको चित्र पढ़ने आ जाएगा, क्रिस्टल जालक को समझ गए, क्रिस्टल जालक का जिनका चित्र पढ़ने आ जाएगा, समझिए कि वह क्रिस्टल जालक उनके लिए बिल्कुल आसान हो गया। तो सबसे पहले हम एक घन पढ़ते हैं। क्या चीज पढ़ते हैं, घन। क्या चीज पढ़ते हैं बाबू, घन पढ़ते हैं, समझ गए। एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या चीज पढ़ ले, एगो घन पढ़ लीजिए। क्या चीज पढ़ लीजिए बाबू, घन। दम घरे प्रयास करते रहिएगा, आपको यह बन जाएगा, समझ गए। चलिए एक बार और बना लेते हैं अच्छा से। सबसे पहले क्या चीज पढ़ लेते हैं, एक घन पढ़ लेते हैं। देखिए कैसे घन पढ़ाएगा। ये क्या चीज हो गया, घन पारिए। क्या चीज पारिए, घन। ये तो घन पर आ गया छोटू। ऐसा घन आपको एकरा पर मान के चलिए, ये ईटा है, ऐसन ईटा हम बहुत मनी इसके अलग बलग रख सकते हैं। इसके अलग बलग रख सकते हैं, ऊपर नीचे, समझ गए, इसके अलग बलग रख सकते हैं। मतलब ऐसा ईटा इसका अलग बलग हम रख सकते हैं। देखिए रखते हैं, इधर रखते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा बाबू, पूरा यह थ्योरी समझने पर, एकदम पूरा थ्योरी समझने पर। देखिए एक पर एगाव रख देते हैं। रख दिए छोटू। ये आपका क्या चीज हो गया, क्रिस्टल जालक रख रहे हैं, समझ गए। अब एक देखिए नीचे रखते हैं। अब एक नीचे रखते हैं, देखिएगा। मतलब जिस स्टूडेंट को यह पार में आ जाएगा, समझ लीजिए उनका क्रिस्टल ये ठोस खत्म हो गया। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, समझ गए। मतलब जिसको ये पारने आ गया, समझिए कि उनका ये खत्म हो गया।
ये पारे तो आना होगा बाबू, चाहे तो जैसे पारिए आपको यह पारना होगा। फिर देखिएगा नीचे गाँव पार देते हैं, चलिए देखा जाए। पूरा कहानी खिले है इस पर, किस पर है बाबू? चित्र पर। अगर ये चित्र आपको नहीं पारे आया तो आप काम से चले जाइएगा। एकदम चित्र आपको अवश्य पालना हो गया। ये आपका हो गया क्रिस्टल जालक। मान के चलिए यह बीच में बिंदु है, तो इधर एगो पड़ा जाएगा, इधर पड़ा गया, इधर पड़ा गया और एक इधर पड़ा गया। इसी को कहते हैं अंतः बिंदु। समझ गए क्या जी बाबू? अंतः बिंदु क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक दम अवश्य आपको पालना होगा, चाहे तो आप जैसे पारिए, आपको क्रिस्टल जालक पालना ही होगा। समझ गए? क्रिस्टल जालक का यह निर्माण हो गया बाबू, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो गया। एकरा में से एगो घन निकाल लेते हैं, कहाँ? बाहर निकाल लेते हैं। कहाँ निकाल लेते हैं? बाहर। कहाँ छोटू? बाहर निकाल लेते हैं। देखिए निकालते हैं। कहाँ निकाल लिए? बाहर निकाल लिए। अच्छा से देखिएगा। में से एक घन कहाँ निकालिए? बाहर। और जो निकला ओकरा नाम होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल, समझ गए? जो निकाले इसको, इसका नाम हो गया आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब होता है इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका निकाले इसका इकाई सेल या एकक कोष्ठिका होता है। अब ध्यान से देखा जाए इस चित्र में, इन निकाले और यहाँ पर हिला दिए। ध्यान से देखिएगा। ओहो, देखिए ध्यान से देखिएगा। निकालें, इसका नाम हो गया एकक कोष्ठिका यूनिट सेल, यूसी, यूनिट सेल। समझ गए? अब देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए? इसमें 8 कोना हो गया। कितना कोना हो गया बाबू? 8 कोना हो गया। कितना कोना हो गया? जो निकाले इकाई सेल वो क्या हो गया? जिसमें 8 कोना हो गया। इसमें के गो कोना हो गया? 8 गो कोना हो गया। 8 गो कोना हो गया। समझ गए? अब देखते हैं फलक के। तो 1 2 3 4 5 6 गो फलक हो गई। 6 गो क्या हो गया? फलक। 6 गो क्या हो गया? फलक हो गया। क्या हो गया? फलक हो गया। समझ गए? अब देखते हैं 6 गो फलक हो गया। अब देखिए 6 फलक हो गया। अब देखते हैं, अब इसमें देखा जाए तो एगो अंतः केंद्र होता है। कौन केंद्र? अंतः केंद्र। तो एगो हो गया आपका अंतः केंद्र। अंतः केंद्र एगो क्या हो गया? अंतः केंद्र। इसमें एक क्या हो गया? अंतः केंद्र हो गया। एगो क्या हो गया? अंतः केंद्र हो गया।
क्या चीज हो गया, अंतः केंद्र। और इसमें किनारा की अगर बात कर लें, किनारा के बात कर लें तो 12 किनारा हो गया। क्यों किनारा हो गया, 12 गो। अब कहिएगा कि सर आप मुझे समझा कर बताइए, चित्र मतलब क्या चीज़ द्वारा, बॉक्स द्वारा। तो बॉक्स द्वारा समझाते हैं। पहले लिखा जाए इकाई सेल, नीचे डैश मार के लिखा जाए, नीचे डैश मार के लिखा जाए। क्रिस्टल जालक के छोटा रूप को इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक के छोटा रूप को, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटा रूप को, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटा रूप को, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटा रूप को इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक के छोटा रूप को इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। यानी इकाई सेल या एकक कोशिका किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के सबसे छोटा रूप को एकक कोशिका कहते हैं। वो जो अपनी पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, वो नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। लिखिए, लिखिए कि कई सारे इकाई सेलों के समूह को, लिखिए स्टार मार के नीचे, मतलब पैराग्राफ चेंज करके, कई सारे इकाई सेल मिलकर, कई सारे इकाई सेल या एकक कोशिका मिलकर एक क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं। एक क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं। समझ गए। यहाँ से फिर लिखा जाए, नीचे फिर डैश मार के फिर ये चित्र उतार लीजिएगा, ये वाला चित्र उतार लीजिएगा। चित्र उतारने के बाद लिखिए डैश मार के, लिखा जाए कि इकाई सेल में 8 कोना, लिखा जाए इकाई सेल में 8 कोना, 6 फलक, एक अंतः केंद्र, एक अंतः केंद्र तथा 12 किनारा होते हैं। लिखा जाए कि इकाई सेल या एकक कोशिका में 8 कोना, 6 फलक, एक अंतः केंद्र और 12 किनारा होते हैं। 12 किनारा होते हैं। क्या किनारा? 12 किनारा होते हैं। फिर लिखा जाए इसमें भुजाओं की लंबाई मापने के लिए, उसी में इसमें भुजाओं के लंबाई मापने के लिए ABC, इसमें भुजाओं के लंबाई मापने के लिए ABC तथा भुजाओं के बीच कोण को मापने के लिए, तथा भुजाओं के बीच कोण को मापने के लिए, कोण को मापने के लिए अल्फा बीटा गामा का प्रयोग किया जाता है। अल्फा बीटा गामा का प्रयोग किया जाता है। अल्फा बीटा गामा का प्रयोग किया जाता है। अल्फा बीटा और गामा का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखते हैं, ए और बी है, ए बी के बीच के कोण अगर मापे तो कोण को मापते हैं गामा से। क्या चीज़ से बाबू? गामा से। यानी ए और बी के बीच कोण को अगर मापेंगे तो किससे? गामा के, गामा से। फिर बी और सी के बीच अगर कोण को मापेंगे तो किससे मापेंगे? बीटा से। किससे? बीटा से। बी और सी के बीच अगर कोण को मापेंगे तो किससे मापेंगे? सॉरी, अल्फा से मापेंगे। क्या चीज़ से? अल्फा से, माय मिस्टेक। और सी से ए के अगर कोण, बीच के कोण को मापेंगे तो मापेंगे बीटा से। किससे मापेंगे? बीटा से। तो चलिए बाबू, आपका यह वीडियो यहीं तक ख़त्म किया जाता है। अब अगला वीडियो में बताएंगे कि 8 कोना, 6 फलक, एक अंतः केंद्र, 12 किनारा कैसे होता है। चित्र के द्वारा बताएंगे। समझ गए? कार्टून एगो मंगवाएंगे, कार्टून के द्वारा आपको बताएंगे। समझ गए? तो चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।